हेलो एवरीवन। राजस्थान में ये जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी आई है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। और 19 अगस्त 2025 को ये वैकेंसी आई है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। इसके एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की, और नंबर ऑफ पोस्ट, सिलेबस और एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा, और अप्लाई कैसे करना है, और जो फीस रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस पे बात करेंगे। देखिए, वैकेंसी आप यहाँ देख भी सकते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर राजस्थान। वैकेंसी जो है टोटल 12 आई है, जिसमें से जनरल की 5 है, और एसटी की 1 है, एससी की 1 है, और ओबीसी की जो है वो 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें वैकेंसी जो है इतनी कम है, तो अभी आपको इसके सिलेबस के लिए वेट करना चाहिए। जो सिलेबस है वो और देखना चाहिए, क्योंकि सिविल जज और जेएलओ राजस्थान का सिलेबस, इसमें काफी डिफरेंस है। तो वो और आप एक बार नजर मारेंगे तो आपको काफी फर्क नजर आएगा। चलिए, इसके बारे में बाकी डिटेल्स देखते हैं, फिर सिलेबस पे आएंगे। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है। डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अपने लॉ की डिग्री के 3 इयर्स कोर्स है तो थर्ड ईयर में, और 5 ईयर कोर्स है तो फिफ्थ ईयर में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है वो 21 से 40 इयर्स तक है। मिनिमम 21 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स, ये लिखा हुआ है। और एज रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट्स जो SC ST कैटेगरी के, या बैकवर्ड क्लास के, या मोर बैकवर्ड क्लास के हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, जो राजस्थान स्टेट के हैं, ये याद रखना है आपको। राजस्थान स्टेट के लिए, उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 40 + 5 इयर्स। और वुमेन कैंडिडेट्स जो SC ST बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, इनके लिए 10 इयर्स है। मतलब 40 + 10, 50 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, इनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ये इनने यहाँ पे राजस्थान को कुछ नहीं लिखा है, तो ये सब पे अप्लाई होगा। ऑल स्टेट्स से जो वुमेन रहेंगी उनके लिए अप्लाई होगा ये। आ जाइए, आगे चलते हैं। देखिए, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 27 अगस्त 2025 से एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी, और 25 सितंबर 2025 के रात 12 बजे तक इसकी विंडो ओपन रहेगी। तो अभी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन 27/8/2025 को आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लें, तो उस डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लेट के लिए आप वेट करेंगे तो वो कभी कभार सर्वर डाउन भी हो जाते हैं इन साइट्स के। तो लास्ट डेट का वेट ना करें आप। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए, राजस्थान की जो वेबसाइट है, rpsc.rajasthan.government.in, इस पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक आएगी एक, वहाँ पर जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको साइट बता देता हूँ। देखिए, वो साइट पे देख के आप एक आइडिया लग जाएगा आपको कहाँ से अप्लाई करना है। हालांकि लिंक अभी जनरेट नहीं हुई है। ये यहाँ पर देखिए, आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे आप। एग्जाम डैशबोर्ड है यहाँ पर, और इस पे नीचे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि अभी जनरेट नहीं हुआ। 27 तारीख को जब आप ये विंडो खोलेंगे तब आपको ये दिख जाएगा। आ जाते हैं अपने उस पर। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर जाके आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी लिंक पे जाकर, और वहाँ से आपको अप्लाई एप्लीकेशन अपना भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन की जो फीस है वो जनरल के लिए 600 रुपीज़ है। और SC ST और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है,
नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए 400 है। और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 400 है। हाँ, मेन चीज सिलेबस जिसके बारे में बात कर रहा था, स्कीम एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर। देखिए, इसका डिटेल में थोड़ा नीचे दिया हुआ है, वो उस पर आ जाते हैं यहाँ पे। जी, इसमें पहले तो एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। ये देखिए, रिटर्न एग्जामिनेशन और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। तो इसमें जो मैं आपसे बोल रहा था सिविल जज से अलग है, प्री प्लस मेंस नहीं होता। प्री के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट होगा इसमें। तो वो एक प्लस पॉइंट है। सिलेबस पे जाते हैं। देखिए, सिलेबस इसका कितना ही लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पार्ट 3 है, उस पे स्पेशल एम्फेसिस रहेगा इनका। ज्यादातर सवाल उससे पूछे जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट थ्रू रिट्स। तो जो रिट्स के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4 में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्होंने दे रखा है कहाँ कौन 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 से क्वेश्चंस आएंगे। और फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स एंड अटॉर्नी जनरल, इनके भी जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, दूसरे पार्ट पे जाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, ये आपको पूरा ही करना है। लेकिन इसका प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। इनको आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन जो प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफिसेज पे अप्लाई होते हैं उन पे ज्यादा, गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑफिसेज होते हैं जो उन पे अप्लाई होते हैं, उन पे ज्यादा एम्फेसिस देना है आपको। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो उन्हीं सेक्शंस में से आएंगे। फिर आ जाते हैं पार्ट 3 पे। ये एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस। तो ये जो है, इनका कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं दिया है। ये तीनों आपको पूरे तरीके से और अच्छे से करने पड़ेंगे। एविडेंस एक्ट आपको पता ही है, छोटा सा रहता है। लिमिटेशन एक्ट भी कुछ नहीं रहता है। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंस, इनसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ लीजिए आप। टोटल 6 सब्जेक्ट आएंगे इसमें। और इसका जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 1 लॉ है, पार्ट 2 जो है वो जनरल इंग्लिश है। और सॉरी, पार्ट 4 में 2 पार्ट है। पार्ट 1 जनरल हिंदी, पार्ट 2 जनरल इंग्लिश। तो हिंदी का आप ये एक बार सिलेबस देख सकते हैं। जो कि व्याकरण होती है उससे रिलेटेड ही आएगी। तो कुछ लोगों ने ये पहले भी पढ़ी होंगी राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। और जनरल इंग्लिश का भी लाइकवाइज वही ग्रामर रिलेटेड प्रोविजंस रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। तो सिलेबस जो है वो काफी लिमिटेड रहता है इसका। तो वैकेंसी को अगर आप साइड में भी रख दें तो भी आपका सिलेबस है वो लिमिटेड है। तो आप एक ट्राई दे सकते हैं इसको। जिन लोगों का अभी राजस्थान सिविल जज के प्रिलिमिनरी रिजल्ट आया है उसमें नहीं हुआ है, वो लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि एक इसमें जो इतने सिलेबस के साथ आपका जो लोड रहेगा एग्जाम का वो कम हो जाएगा। और हालांकि ये है कि इसमें कट ऑफ जो भी जाएगा वो ज्यादा ही जाएगा। तो लेकिन अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। हम राजस्थान के जो क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं उस चक्कर में सिर्फ बैठ नहीं सकते। 7 क्वेश्चंस डिलीट कर दिए गए हैं, वो उनको लेके हम ऐसा ही नहीं कर सकते कि इसको अप्लाई नहीं करें। और सिर्फ 12 वैकेंसी आई है तो, क्योंकि 12 वैकेंसी पे भी कोई ना कोई अपॉइंट तो होगा ही ना। तो हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसका जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आपको बताता हूँ। बस इसमें जो एग्जाम की डेट है 27, कहाँ पर एग्जाम की स्टार्टिंग डेट है वो आप मार्क कर लें। और उसे अप्लाई करना जरूर। चलिए ठीक है, थैंक यू।